नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए BSTC 2023 की एक और वीडियो आ चुकी है। अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इस वीडियो के साथ भी आप जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको BSTC 2023 की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। वादे के साथ आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, चाहे आप किसी की भी डिमांड करें, राजस्थान जी की, हिंदी की, या फिर शिक्षण अभिरुचि, या फिर किसी भी की। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले BSTC एग्जाम में जितने भी होते हैं उसमें भी आए हुए हैं और आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग ये किसने बनवाया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जाम और छोटे छोटे एग्जाम तक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये किसने बनवाया था। तो राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह, या फिर राणा प्रताप ने। अगर आपको देखिए आंसर क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से मेवाड़ के उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने? राणा कुंभा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था, किससे था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, या फिर बीकानेर से। देखिए, जयनारायण व्यास ये एक मुख्यमंत्री थे, CM थे। ठीक है, तो ये किस जिले के थे आपको ये बताना है। तो ये थे आपके जोधपुर। अगर आपने जोधपुर सही किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयनारायण व्यास जोधपुर के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था। आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो किस छावनी में हुआ था ये बताना है। तो नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, या फिर एरिनपुरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपके कहाँ पे? नसीराबाद, जो कि आपके अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे? अजमेर में, याद रख लेना। अगला सवाल है कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि घोटिया अंबा का मेला है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि मेलों से एक न दो क्वेश्चन आने ही आने हैं कि किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो जितने भी आपको मेलों के क्वेश्चन देखे उनको आपको रट मार लेना है। ठीक है, तो घोटिया आंबा का मेला आयोजित किए जाते हैं आपके कहाँ पे? घोटिया आंबा का मेला बांसवाड़ा में किया जाता है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। आपको याद जरूर कर लेना है। अगला सवाल है कि हाथी महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो देखिए, एक हाथी गांव भी है और वहाँ पे हाथी महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। तो वो है सिरोही, कोटा, जयपुर और अजमेर। जल्दी से बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है, हाथी महोत्सव आयोजित किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थाल का कल्प वृक्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को, सागवान को, खेजड़ी को, या फिर बबूल को। इनमें से बताना है कि चारों में से कि थाल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है और ये किसको कहा जाता है। और ये कहा जाता है खेजड़ी को। ठीक है, खेजड़ी को कहा जाता है थार का कल्प वृक्ष। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि ट्रेंच कमीशन का संबंधित है, किससे संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है? क्या ट्रेंस कमीशन संबंधित हैं? बेंगू किसान आंदोलन, अलवर, जाट, या फिर मेव। तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। क्या? ट्रेंस कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। सभी को अपना आंसर कमेंट करके ही बताना है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि केला देवी का मेला कहाँ लगता है। जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में, करौली में। किसका केला देवी का मेला कहाँ लगता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताना है। और ये लगता है आपके केला देवी का मेला करौली में लगता है। अगर आपने चौथा ऑप्शन ढूंढा है, चौथा ऑप्शन राइट किया है, चौथा ऑप्शन कमेंट किया है तो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो सीमा है कितने राज्यों से स्पर्श करती है? राजस्थान की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 राज्यों से, 5, 6 और 7 राज्यों से। तो ये करती है, देखिए, सबसे पहले ऊपर करती है पंजाब से, फिर करती है हरियाणा से, फिर करती है किससे? उत्तर प्रदेश से, फिर करती है मध्य प्रदेश से, और लास्ट में करती है गुजरात से। यानी कि 5 राज्यों से स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस प्रजामंडल की स्थापना ये कलकत्ता में की गई? तो करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर, या फिर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये
की गई है किसमें, प्रजामंडल कलकत्ता में की गई, ठीक है। तो वो की गई है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बितौड़ा नामक स्थान ये संबंधित है, किससे संबंधित है, मुगल राजपूत युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, या फिर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों के लिए, या फिर जल विद्युत परियोजना के लिए बितौड़ा नामक स्थान ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो कटारगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, या फिर सिरोही दुर्ग को। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कटारगढ़ कहाँ पे स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है। अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला का जो राजस्थान में विस्तार है वो कितना है। देखिए अरावली पर्वतमाला का टोटल विस्तार है वो 692 किलोमीटर है। कितना है, 692 किलोमीटर, जो कि 3 राज्यों में विस्तारित है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो राजस्थान में है, ठीक है। कितना है, वो है आपके 550 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा है कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है वो है 550 किलोमीटर, ठीक है। 692 टोटल है इसके अरावली पर्वतमाला के, जो 3 राज्यों में विस्तारित हैं। आगे बढ़ते हैं। निहाल चंद किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं, कौन, निहाल चंद है किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं। किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निहाल चंद जो चित्रकला शैली है इसके प्रमुख कलाकार हैं वो है कौन, किशनगढ़ शैली की ये प्रमुख कलाकार है कौन, निहाल चंद है, ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार है। ऑप्शन नंबर पहला। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिजूलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था, तो ये था आपके, देखिए मूल नाम क्या होता है, जो बचपन का नाम होता है उनको मूल नाम कहा जाता था, तो वो था आपके भूप सिंह, ठीक है। भूप सिंह था आपके विजय सिंह पत्ती का मूल नाम, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में किस माह में मनाया जाता है। देखिए एक प्रश्न ऐसे बनता है कि ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है, किस जिले में मनाया जाता है, तो वो आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। अब प्रश्न में पूछा है कि जो किस माह में मनाया जाता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल माह में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपके यहाँ पे जनवरी हो जाएगा। कौन सा, जनवरी, जी हाँ जनवरी हो जाएगा राइट आंसर। जनवरी में आपका ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में आयोजित किया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक देवता संत पीपा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, टोंक में, बाड़मेर में, काशी में या फिर झालावाड़ में हुआ था। दर्जी समुदाय के अनुयायी जो संत पीपा, इनका जन्म हुआ था झालावाड़ में। कहाँ पे, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इनको शेयर ज़रूर करना। जो भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उनको शेयर करना है। तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासतें हैं वो कौन सी रियासतें हैं, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर शाहपुरा। तो वो आपकी हो जाएगी सीधी सी मेवाड़ रियासतें हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोमाही व जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है। देखिए त्रिवेणी क्या होता है, जहाँ पे तीनों नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो ये किस स्थान पर है, जो सोमाही जाखम का त्रिवेणी संगम बनाती हैं, तो ये आपका बेणेश्वर में, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोमाही जाखम त्रिवेणी संगम बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर में, जो हो सकता है जिला भी आ सकता है, जरूर नहीं स्थान आए किस जिले में है, तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन की हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।